नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संक्षारण पर चर्चा होगी, जो कक्षा 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। तो देखिए, संक्षारण जिसे अंग्रेजी में कोरेशन कहते हैं, जब धातुएं नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और अन्य गैसों से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु सल्फाइड जैसे यौगिक बनाने लगते हैं तो धातुएं संक्षारित अर्थात नष्ट होने लगती हैं। धातुओं के नष्ट होने की इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातुओं के नष्ट होने की इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब धातुएं नमी अर्थात जल और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु सल्फाइड जैसे यौगिक बनाने लगते हैं तो धातुएं संक्षारित अर्थात नष्ट होने लगती हैं। धातुओं के नष्ट होने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो देखिए, संक्षारण के उदाहरण: लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना इत्यादि संक्षारण के उदाहरण। लोहे पर जो जंग लगता है, चांदी देखते हैं काला हो जाता है, तो यह क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। यानी लोहा चांदी क्या होता है? नष्ट होने की कगार पर हो जाता, नष्ट होने लगता है। अब देखिए, लोहे पर जंग जो होता है किस प्रकार होता है, लगता है। अब यह है लोहा, आयरन, ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है, नमी भी वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है। खुले में यदि लोहे को छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन और नमी, यहाँ यक्स है, यक्स माने 1 2 3 4 आप ले सकते हैं। तो जब लोहे को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन और नमी जल से क्रिया करके क्या बनाती है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाती है। और ये है, यही है जंग का सूत्र। ये क्या है? जंग का सूत्र है, जहाँ यक्स बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये है लोहे पर जंग लगना। अब देखिए, चांदी, ये है आपका चांदी, और हाइड्रोजन सल्फाइड से जो कि वायुमंडल से मिल जाता है, वो क्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है। इसी कारण जो चांदी की परत होती है वो काली हो जाती है, यानी उसका संक्षारण होने लगता है। तो ये है काला, उसके इसी कारण काली होती है, सिल्वर सल्फाइड के कारण। और इसी कारण वो क्या होता है? नष्ट होने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। ऊपरी हिस्सा, धीरे धीरे ऊपरी हिस्सा और धीरे धीरे अंदर तक पहुंच जाता है। अब देखिए, संक्षारण के क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण आप जान ही रहे हैं, नमी, जल और वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के कारण धातुओं का संक्षारण होता है। जो नमी होती है, जल जिसे हम कहते हैं, और वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के कारण ही धातुओं का संक्षारण होता है। अब देखिए, संक्षारण रोकने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे संक्षारण को आप रोक सकते हैं। संक्षारण रोकने का पहला उपाय है पेंट करके, धातुओं की वस्तुओं पर पेंट करके उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है। जो धातुओं की वस्तुएं होती हैं उनकी सतह पर हम पेंट करें तो हम संक्षारण से उन वस्तुओं को बचा सकते हैं। जैसे लोहे पर यदि हम पेंट करते हैं तो उस पर जंग नहीं लगता है। अब दूसरा है तेल अथवा ग्रीस लगाना, तेल अथवा ग्रीस लगाना। धातुओं की सतह पर तेल अथवा ग्रीस लगाकर संक्षारण रोका जाता है। जो धातुएं होती हैं उनकी सतह पर यदि हम तेल अथवा ग्रीस लगा दें तो उनका संक्षारण होना कम हो जाएगा, यानी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। अगला देखिए, तीसरा है यशद लेपन, खासकर ये लोहे की वस्तुओं पर होता है। इस प्रक्रिया में धातुओं की वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस कारण लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगता है, अर्थात लोहे का संक्षारण रुक जाता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, और जिंक जो होता है वो नमी और वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों से क्रिया नहीं करता है, और इस कारण लोहे पर जंग नहीं लगता है, अर्थात लोहे का संक्षारण रुक जाता है। जो लोहा नष्ट होता है, खराब होता है, वो रुक जाता है। नमस्कार।